हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये आज मेरे पास कपड़े के 2 पीस हैं, इनसे ही मैं मिला करके एक बैग बनाऊंगी। तो देखिए, मैं एक पीस लेती हूँ पहले मैं, और इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 16 इंच की चौड़ाई है, और इसकी लंबाई है 12 इंच की लंबाई है। तो इस वाले पीस को मैं एक तरफ रखती हूँ। अब दूसरे वाले पीस की मैं आपको लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। तो ये देखिए, एक इधर से 16.5 इंची है और इधर से 16 इंची है। तो 16 इंची की जगह से पर ही मैं इस वाले दूसरे पीस को इस वाले पीस को इस तरीके से रखूँगी। 16 इंची जहाँ से वहाँ पे रख करके सिलाई कर दूँगी। अभी मैंने पीस आपस में जोड़ लिया है और ये एक पीस बन के तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने रबर शीट और लाइनिंग का प्रयोग करूँगी, और इसको मैं इस तरीके से इसके बराबर की मैंने रबर शीट और लाइनिंग काटी है, और उसको चारों तरफ से मैं सिलाई करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने सिलाई भी कर ली और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। और अब मैं देखिए यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो यहाँ मैंने 12 इंची पे मार्किंग करी है इधर। और यहाँ पर 1 इंची की मैंने मार्किंग करी है, 1 इंची की अब इसको यहाँ से यहाँ तक मैं मिला दूँगी, तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से 12 इंची का इस तरीके से नापूंगी, और 1 इंची ऊपर की तरफ से नाप करके इस पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। दोनों तरफ से मैंने काट लिया है, निकाल दी मैंने और सिलाई कर ली मैंने। अब ये इधर की साइड भी मैं 12 इंची पे मार्क करी है, और जैसे उधर की साइड करी थी 1 इंची पे इधर मार्किंग करके, और इधर भी लाइन ड्रॉ करके टेढ़ी लाइन तिरछी लाइन ड्रॉ करके, और इसको भी मैं कैंची से काट लूँगी। तो ये हमारा डिज़ाइन कटिंग हो गई डिज़ाइन की। अब मैं इसको फोल्ड कराया मैंने, डबल फोल्ड, और यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी 2 इंची पे खुली साइड से, और यहाँ बंद साइड से मैं 3.5 इंची की मार्किंग करूँगी। अब मैं इसको गोलाई में यहाँ से यहाँ तक मिला दूँगी। और मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। और अब इसको यहाँ पे गले की सिलाई भी करूँगी, और मैं इसको इस तरीके से रख के दूसरी तरफ भी इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। इसको रख करके और इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करके और इस पर कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे बैग का डिज़ाइन निकल ही आएगा। जिस डिज़ाइन में मुझे इसको सिलना है, तो ये उस तरीके का डिज़ाइन निकल ही आएगा। और इन बच्चे के कपड़ों का मैं आगे वीडियो में यूज़ करूँगी। और इस पर भी सिलाई कर देनी है और इस पर भी सिलाई कर देनी है। देखिए, दोनों तरफ मैंने सिलाई कर दी है। अब मैं इसको फिर डबल करा, मैंने फोल्ड कर लिया है इसको, और यहाँ मैं मार्किंग करूँगी मैं 2 इंची पे। 2 इंची इधर मार्किंग भी करी, और इधर 2.5 इंची पे मार्किंग करूँगी। और अब मैंने इसको खोल लिया है, और 2.5 इंची में इधर की साइड मार्किंग करूँगी। तो इन टोटल मेरी 5 इंची की मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए, मैंने मार्किंग कर दी है 5 इंची की।
अब जो है इस पे मैं देखिए इस तरीके तिरछी और लाइन ड्रॉ भी कर दूंगी और इसको मैं कैंची से कट कर लगा और इसको सीधा खोल करके और इसको पूरा काट लूँगी। तो ये देखिए पूरी मैंने कटिंग कर ली है, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक वैसे ही करना है। अब इसको सीधा करके और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करनी है, हल्की हल्की अंदर दबाते हुए इस पर सिलाई करनी है चारों तरफ से। देखिए इस तरीके से मैं चारों तरफ पे इस पर सिलाई कर दूंगी। तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। मशीन पे देखिए मैं इसको हल्का सा दबाती जा रही हूँ कपड़े को अंदर की साइड में और इस पर सिलाई करती जा रही हूँ। चारों तरफ से मैं इसको अंदर की तरफ दबाते हुए कपड़े को और इस पर सिलाई कर लूँगी। देखिए इसको मैंने चारों तरफ से अंदर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करती आ रही हूँ अंदर की साइड और इस पर मैं मशीन चला करके इसको पूरा मैंने सिल लिया है। अब मैं चैन लूँगी एक और ये मैंने 8.5 इंच की चैन ली है और इसमें मैंने रनर भी डाल रखा है और अब मैं इसको नीचे की साइड से लगाऊंगी। तो इसको पलट लेती हूँ मैं और देखिए अंदर की तरफ सीधा करके मैंने इसको इस तरीके से रखा है और इधर करीब 2 फिंगर के बराबर इधर और 2 फिंगर के बराबर इधर ज़्यादा निकल रही है चैन। और अब मैं इसको पिनअप कर देती हूँ ताकि सिलने में हिले ना, इधर उधर कपड़ा ना जाए। और इस पर मैं चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई कर लगा लूँगी। तो ये मेरी चैन अटैच हो जाएगी। अब मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है जिसकी लंबाई है 22 इंची और इसकी चौड़ाई है 17 इंची इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसको एक तरफ से इस तरीके से रख कर के इसको डबल फोल्ड करूँगी और इस पर सिलाई कर दूँगी। तो ये पाइपिंग जैसे हो जाएगा। अब मैंने ये वाला पीस लिया है और इसको देखिए इस तरीके से रखूँगी, सेट कर ले रही हूँ पहले और इसको पलट करके देखती हूँ। पलट करके देखिए इस तरीके से इसको एक सार कर लूँगी कपड़े को ताकि हमारा ऊंचा नीचा नहीं होए कपड़ा। सिलवटे जो है सब निकाल करके एक से इस तरीके से कर लिया, मैंने इसको सीधा कर दिया है इस तरीके से। अब मैं इस पर सिलाई करूँगी तो यहाँ से लेकर यहाँ के यहाँ तक मैं पूरे में सिलाई कर दूँगी। तो ये मेरी पॉकेट अटैच हो जाएगी। अब देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी सबकी कटिंग कर दी है मैंने। अब मैंने यहाँ पर एक मार्किंग करी है, इस पर मैं सिलाई कर दूँगी और ऊपर से मैं इधर दूसरी बैक साइड में 12 इंची पे मार्किंग करूँगी और उधर की साइड भी मैं 12 इंची पे मार्किंग करूँगी और इस पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं इस पर सिलाई कर दूँगी, दोनों तरफ मैं सिलाई कर दूँगी ताकि मेरी देखिए मैंने सिलाई कर दी है और मेरी पॉकेट अलग अलग हो गई सेफ। इधर भी देखिए अंदर की साइड भी 2 पॉकेट मेरी अलग हो गई। अब ये मैं इसके नाप मेज़रमेंट ले रही हूँ तो 16 इंची है, इस पर मैं 8 इंची पे मार्किंग कर दूँगी। तो ये सेंटर का मेरा मार्क आ गया, इस पर मैं सिलाई कर दूँगी तो मेरी दोनों पॉकेटें अलग अलग हो जाएंगी। तो दोनों सिलाई करके मैंने दोनों पॉकेट अलग अलग कर दी हैं। अब यहाँ से मैंने मेज़रमेंट लिया है तो ये 12 इंची का मेज़रमेंट है मेरा। तो 12 बाई 4 इंची का मैंने ये पीस तैयार करा है। देखिए इस तरीके से 4 इंची है और इधर लंबाई में 12 इंची है और इस पर मैंने रबर शीट का यूज़ करके चारों तरफ से सिलाई कर ली है। तो ये 2 पीस मैंने तैयार करे हैं।
और अब मैं जो है इधर का मेजरमेंट लूँगी, ऊपर से गले का मेजरमेंट लूँगी। तो इसका मेजरमेंट 18 इंची आया है और मैंने 18 इंची का एक पीस लिया है और ये 4 इंची का पीस लिया है इधर इस तरीके से चौड़ाई। और मैं इसको चारों तरफ से मैंने सिलाई कर ली है, रबर शीट लगा ली है अंदर। अब मैंने इसका मार्किंग करूँगी 2 इंची का, क्योंकि ये 4 इंची का है तो हाफ इस हो गया 2 इंची। अब मैं इसे मार्किंग करके और इसको बीच में से कट कर लूँगी। कैंची से मैंने कट कर लिया है, ये कर ले रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर करके बीच में सेंटर का मार्किंग करके और इस पे भी हम कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैंने इसके बराबर की चेन ली है और इस पर चेन पे सिलाई करके टॉप स्टिच कर दूंगी। अब देखिए दूसरी तरफ भी मैंने चेन रखी है, इसको पलट करके और इस पर भी चेन लगा करके सिलाई करके और टॉप स्टिच कर दूंगी। एक रनर इधर से और एक रनर इधर से डाल दूंगी। अब मैंने एक पीस लिया है, ये 4 इंची की चौड़ाई है और 22 इंची इसकी लंबाई है। तो और ये रबर शीट है 1 इंची की। ठीक है, इस तरीके से इस पर रखूँगी और इसको चारों तरफ से मैं सिलाई कर दूँगी। तो ये मेरी बेल्ट कह लो, ये स्टेप कह लो, ये तैयार हो जाएगी बैग की। अब मैंने ये वाला पीस लिया है, चेन वाला पीस, और इसमें मैं पिन अप कर दूँगी मैं। तो देखिए जिस शेप में वो है बैग है उसी शेप में इसको पिन अप करते जाना है। तो देखिए मैं पिन अप कर ले रही हूँ पहले। अब देखिए यहाँ से लेकर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करती जाऊँगी और इस पर दोनों को मिला करते हुए और इस पर मैं सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर दूँगी। तो देखिए मैंने जॉइंट भी कर लिया है इसको और मैंने इसे पाइपिंग भी लगा के रफिशेस भी ख़त्म कर दिए हैं इसके। तो बिल्कुल भी हमारा रफिशेस नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल धागे वागे कुछ निकलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब मैंने बेल्ट का एक सिरा यहाँ पे लूँगी, इस पर सिलाई कर दूँगी और दूसरा सिरा यहाँ लूँगी और इस पर भी सिलाई करके बेल्ट को जोड़ दूँगी। तो ये मैंने स्टेप जोड़ लिए। अब मैंने जो 12 इंची का पीस था उसको एक तरफ से यहाँ पर रखूँगी और उस पर मैं सिलाई कर दूँगी। और दूसरा पीस है उसको यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी और इस पर भी मैं पिन अप करके इस पर सिलाई करके सिलाई कर दूँगी मैं। तो देखिए इस तरीके से मैं इस पर सिलाई करती जाऊंगी, इस तरीके से मिलाते हुए इसको, और इस पर मैं सिलाई कर दूंगी। तो ये मैंने जोड़ लिए हैं देखो। और अब मैं दूसरी तरफ भी इस तरीके से पलटते हुए इस पर देखिए इस तरीके से मैं पलटती जा रही हूँ और इसको मिलाती जा रही हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। तो देखिए पाइपिंग लगा के मैंने इसकी रफिशेस भी ख़त्म कर दी हैं और मैंने इसको पूरे बैग को सिल करके तैयार कर लिया है। और देखिए इसमें बेस भी इसका कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है ये। और मैं इसको खोल करके सीधा कर लेती हूँ। पाइपिंग लगाने से बहुत फिनिशिंग आती है और एकदम बैग बिल्कुल मार्केट जैसा लगने लगता है। तो देखिए कितने में यहाँ पे भी मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, बैठने वाली सिलाई। इस पर दोनों तरफ मैंने बैठने वाली सिलाई लगा दी है। तो ये मेरी स्टेप जो चैन वाली जो थी उठी उठी सी नहीं जाएगी अब ये। और देखिए सिल का मेरा बैग बिल्कुल तैयार हो गया। और देखिए फ्रंट बैक में इसमें पॉकेट इसके बराबर की पॉकेट दी है पूरी मैंने। और अब देखिए और यहाँ पे बीच में देखिए इतनी बढ़िया अच्छी काफ़ी स्पेस है इस बैग में।
और काफ़ी सारा हमारा सामान आ सकता है इसमें। 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख सकते हैं कहीं घूमने जाए तो। और अंदर पॉकेट भी है, तो पॉकेट में हम अलग अलग तरीके का सामान रख सकते हैं इसमें। और देखिए बैग ये बन के कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर बिल्कुल लग रहा है ना, मार्केट जैसा ये बैग। तो अगर आपको मेरा वीडियोस ज़रा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आगे फिर मिलूँगी नई वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे जी।